तेरे लहू से हमें धो, हमें सिद्ध बना, हर एक पाप हर एक कमी से हमें मेरे खुदावंद साफ कर मेरे खुदावंद। तेरा आत्मा हमें जीवन देने वाला मिले, तेरा वचन हमारी रिहाई हमारी आज़ादी के लिए हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। करते मेरे परमेश्वर कि तुम्हारी विनतियों प्रार्थनाओं को सुनता है खुदावंद। तेरे वचन आज हमारी सोच को बदले, हमें मेरे खुदावंद पवित्र इंसान बनाए। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे। ये सारी विनती प्रार्थना तेरे इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते पूरी चर्च बोले आमीन। जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। बैठ जाओ सब जन अपनी जगह पर। आप सभी को जय मसीह की। बैठ जाओ सब जन अपनी जगह पर। अपनी बाइबल को निकालो और बोलो परमेश्वर मैं इस वचन से प्यार करता हूँ। बैकग्राउंड म्यूजिक हाथों को उठा के थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो मैं इस वचन से प्यार करता और करती हूँ। ये वचन मेरी जिंदगी में 1000 गुना फल लेके आए। ये वचन मुझे स्थिर करे, ये वचन मुझे पवित्र करे, ये वचन मुझे सिद्ध बनाए, हर एक कमियों से मुझे बचा के रखे। मैं इन वचनों से परमेश्वर प्यार करता और करती हूँ। तेरे वचन मेरी जिंदगी में एक बरकत को लेके आए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। अपने वचन को खोलेंगे। नया नियम मरकुस 1 उसका 40वां वचन हम पढ़ेंगे। मरकुस 1 उसका 40 वचन हम पढ़ेंगे। मरकुस 1 उसका 40वां वचन हम पढ़ेंगे। सब जन निकाल लेंगे अपनी बाइबल में। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पेज नंबर 53। मरकुस 1 उसका 40वां वचन हम पढ़ेंगे। अपनी बाइबल को निकाल लो सभी जन। सभी लोग इस वचन को ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। निकाल ले सबने वचन। मरकुस 1 उसका 40वां वचन हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा, एक घोड़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया। सब बोलो आमीन। मेरे साथ बड़ो बोलो, एक घोड़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। सब बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। अपनी बाइबल को बंद कर दो और ध्यान से सुन। हालेलुया। बाइबल में ये बात लिखी है, एक कोढ़ी उसके पास आता है। किसके पास? प्रभु यीशु मसीह के पास। भाई बैठ जाओ, क्यों खड़े हो तुम लोग? लिखा यीशु मसीह के पास कोढ़ी आता है। और जब कोढ़ी यीशु मसीह के पास आता तो यीशु मसीह को पता है कि वो कोढ़ी है, उसका शरीर खराब है, उसको स्किन का रोग है, उसको चमड़ी का रोग हुआ पड़ा है। तब भी यीशु मसीह उसे एक सवाल पूछते हैं, तू क्या चाहता है? और कोढ़ी सामने से कहता है, मैं ये चाहता हूं कि तू मुझे शुद्ध कर। और बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने उसके लिए हाथ लगाकर प्रार्थना करी और उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। आप एक बात सोचो,
कि एक सामने आपके अंधा है और आप अंधे से जाके सामने से यही सवाल पूछ रहे हो, तुझे तू क्या चाहता है? अंधा क्या चाहता है? अंधा आंखें चाहता है। उसको गाड़ी नहीं चाहिए, उसको कपड़े नहीं चाहिए, उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? उसको आंखें चाहिए। ये पूरी दुनिया को दिख रहा है। एक घोड़ी जिसको चमड़ी का रोग है, स्किन का रोग है, उसका मांस उतर उतर गिर रहा है, उसका शरीर खराब हो चुका है, यीशु मसीह जाके उससे पूछते हैं तू क्या चाहता है? क्यों यीशु मसीह ने उससे जाके पहले पूछा कि तू क्या चाहता है? अगर आप ये बाइबल को पढ़ के ये बात समझते हो कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, सब कुछ पहचानता है, वो तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी जरूरतों को जानता, तो फिर वो आकर ये क्यों पूछता तू क्या चाहता है? वचन में तो लिखा है तुम्हारे मांगने से पहले सब कुछ जानता है। बोलो, हमारे मांगने से पहले सब कुछ जानता है। हालेलुया। तो जब कोड़ी यीशु मसीह के पास है तो उन्होंने ये क्यों पूछा भी तू चाहता क्या है? पर यीशु मसीह को पहले से पता होना चाहिए था। पर यीशु मसीह ने तब भी उससे पूछा तू क्या चाहता है? उसका कारण मैं आज आपको बताता हूँ। यीशु मसीह के बारे में जब आप पढ़ो तो यीशु मसीह ने लिखा सामरिया के अंदर वो कितने सारे चमत्कार नहीं कर पाया, लोगों को चंगा नहीं कर पाया, लोगों को दुष्ट आत्माओं से नहीं छुड़ा पाया। वजह क्या थी? सामरिया के लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था। बहुत गिने चुने लोगों ने विश्वास किया था, सबने नहीं किया था। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि वहां पर यीशु मसीह ज्यादा काम नहीं कर पाए। ये बात एक किसी चेले की, किसी इंसान की नहीं हो रही, ये बात परमेश्वर की हो रही कि परमेश्वर भी काम नहीं कर पाए क्योंकि वहां पर लोगों का विश्वास नहीं था। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? सामरिया में यीशु मसीह लोगों को चंगा नहीं कर पाए, ठीक नहीं कर पाए, हील नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। बहुत एक दो लोगों को ठीक कर पाए वहां पे। यीशु मसीह कमजोर थे क्या? बोलो, यीशु मसीह के पास सामर्थ्य नहीं थी क्या? थी, पर करा क्यों नहीं काम? पूरी बाइबल इस बात की गवाही देती है कि परमेश्वर अपने आप कुछ भी नहीं करेगा। पर आज बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पास्टर्स को, बहुत सारे मसीही लोगों को ये लगता है कि परमेश्वर अपने आप सब कुछ जानता है और अपने आप ही सब कुछ वो करता चला जाएगा। अगर वो सब कुछ अपने आप कर देगा तो कर्म का जो पार्ट है जिंदगी में वो खत्म हो जाएगा। रोटी आपको अपने आप मिल जाएगी, आपका पेट अपने आप भर जाएगा, नींद आपको अपने आप आ जाएगी, आपका शरीर, आपको नहाने की जरूरत अपने आप साफ हो जाएगा, पानी पीने की जरूरत अपने आप पानी मुंह में चला। अगर सब कुछ बाइबल में लिखा, अगर सब कुछ परमेश्वर अपने आप कर देगा तो तुम्हारा क्या काम रह जाएगा? पर बाइबल इस बात को बयान करती है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कि हर जगह जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको एक ही वर्ड पढ़ने को मिलेगा कि किसी नबी ने प्रार्थना करी और स्वर्ग से आग नीचे उतरी। किसी नबी ने अपने पास्टर का पीछा किया तो उसको एलिया की सामर्थ मिल गई। क्या किया? पीछा किया, कुछ ना कुछ उसने किया। एलिया ने प्रार्थना करी और चैलेंज किया नबियों को, बाल के नबियों को, कि मैं प्रार्थना करूंगा मेरा परमेश्वर स्वर्ग से आग नीचे उतार देगा। और उसने प्रार्थना करी और लिखा स्वर्ग नीचे उतर आई। लिखा एलिया ने प्रार्थना करी तो बारिश बंद हो गई, एलिया ने प्रार्थना करी तो दोबारा बारिश स्टार्ट हो गई। क्या किया एलिया ने? क्या किया? बोलो, क्या किया एलिया ने? अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनो। जब भी आप किसी के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये पढ़ने को जरूर मिलेगा, उसने प्रार्थना करी तो ये हो गया, उसने उपवास किए तो ये हो गया, उसने ऐसा किया तो हो गया, उसने वैसा किया तो। कहीं भी ये नहीं लिखा कि कोई इंसान सो के उठा और मुफ्त में उसके घर के बारे में चीज पड़ी थी। आप हन्ना की गवाही में आपको बता रहा था संडे को कि हन्ना एक ऐसी लेडीज थी जिसकी कोख परमेश्वर ने खुद ही बंद कर रखी थी, खुद ही परमेश्वर ने बंद करते। और हन्ना की जब आप किताब को पढ़ते हो, आप जब दाऊद की कहानियों में जाते हो, शमूएल की किताब में जाते हो, आपको पढ़ने को मिलता है कि हन्ना ने ये बोला कि अगर परमेश्वर तूने मुझे पुत्र दिया, अगर तूने मुझे बेटा दिया तो वो बेटा मैं कहाँ दे दूंगी? तेरे भवन में तेरी सेवा करने के लिए दे दूंगी। और अगले साल उसके बेटा पैदा हुआ जो बाइबल का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता बन के खड़ा हुआ, जिसका नाम शमूएल था। इतना बड़ा भविष्यवक्ता एक लेडीज के जरिए पैदा हुआ। अब लोग कहे इस लेडीज ने ऐसा क्या किया? बच्चे सबके पैदा होते,
इसने ऐसा क्या किया कि इसका लड़का पूरी बाइबल का आज तक का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता बना? उसने क्या किया? उसने कहा अगर जो मेरा पहला पाठ आया, मेरा पहला बेटा आया, वो मैं क्या कर दूंगी उसको? यहोवा को दे दूं। इतना बड़ा फैसला आपकी नजर में बड़ी आम बात है, क्योंकि उसके बाद उसके और भी बच्चे हुए। पर जिस लेडीज के पास बच्चा ही नहीं, वो कह रही एक भी हो गया तो वो भी दान दे दूंगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो कोई नहीं कर सकता। हन्ना ने एक ऐसा कदम उठाया और एक ऐसी बात बोल दी परमेश्वर को जो शायद उस टाइम किसी ने भी नहीं बोली। इसलिए जब हन्ना को बेटा मिला तो वो इतना बड़ा भविष्यवक्ता बना जो बाइबल में आज तक नहीं हुआ। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? बाइबल में लिखा, अगर आप शिमशोन के बारे में पढ़ो न्यायों की पुस्तक के अंदर, तो शिमशोन को परमेश्वर ने इसलिए पैदा करवाया था ताकि वो इजरायलियों का न्याय कर सके, उन्हें फलिस्तियों से बचा के बाहर निकाल सके। पर एक्चुअल में बाइबल में लिखा गया है जो शिमशोन था वो व्यभिचार में पड़ गया, लड़कियों के चक्कर में पड़ गया, वहां पर उसकी ताकत का राज खुल गया और फलिस्तियों ने उसे पकड़ा और उसकी आंखें फोड़ दी। परमेश्वर ने कहा था जब तक तेरे बाल हैं ये ताकत तुझ पे रहेगी, तेरी ताकत का जो राज है वो तेरे बालों में। और उसको मना किया था कभी तो अपने बाल नहीं कटवाएगा। पर क्या हुआ? जब वो लड़कियों के चक्कर में पड़ा, पाप किया, पाप करने के बाद बुद्धि बंद हो गई। एक लेडीज ने उससे पूछा तेरा राज क्या? उसने राज बता दिया अपना, और उसने उसके बाल काटे, उसको पकड़ा, उसकी आंखें फोड़ी और फलिस्तियों को जो मारने आया था, फलिस्तियों ने उसे पकड़ लिया। बल्कि आया क्या करने था? वो फलिस्तियों को मारने के लिए आया था, पर फलिस्तियों ने उसे मारा पकड़ के। उल्टी होगी बाइबल। परमेश्वर ने जिस काम के लिए भेजा था कि भैया तूने इसको मारना है, उल्टा हो गया, वो उसे मारना था। बल्कि ये क्यों हुआ? क्योंकि शिमशोन ने कुछ किया था। आपके बच्चे 3 बच्चे ये आपने पैदा जब हुए थे, ये बोलता मैं चाहता हूँ कि बच्चा सदा गरीब रहे और कर्जे में जिंदगी काटे, ये दोनों बच्चे बढ़िया रहे, ये बोला था क्या आपने? या कोई बोलता होगा क्या? आप कहते हो तीनों बढ़िया जिंदगी जिए, बढ़िया भले। तो परमेश्वर ने तो ऐसा नहीं किया होगा। इसको दुख दे दिया, तुम्हारे को सही कर दिया, उसका लड़का बीमार कर दिया, तेरा छोड़ दिया। तुमने कुछ किया होगा। अगर उसका बेटा कुछ कर रहा है, कुछ ऐसा जो दुनिया में कोई नहीं कर रहा, तो उसने कुछ किया होगा। मैं वापस तुम्हें वचन पे लाऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये कौड़ी से यीशु मसीह ने पूछा क्यों ये बात? तू क्या चाहता है? यीशु मसीह को दिख रहा है कि उसकी स्किन खराब है, तब भी यीशु मसीह क्यों पूछ रहे हैं तू क्या चाहता है? वजह क्यों? क्योंकि परमेश्वर हर वक्त बाइबल में ये साबित करना चाहता है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है। कहीं भी परमेश्वर कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं कर रहा तुम्हारे साथ। उसने कहा क्या चाहता है बोल। वो कहता मैं चाहता हूं तुम मुझे शुद्ध करते हो। कहता तू चाहता है? मैं कहता हाँ चाहता हूं। ठीक है शुद्ध हो जाओ। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा यीशु मसीह ने। मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो डाली तो मैंने समझाया था, कहीं भी यीशु मसीह ने खुद ही पकड़ के किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। दिया है क्या? चल दे टू भाई, कहीं किया ऐसा? कहीं भी नहीं। यीशु मसीह ने जबरदस्ती किसी को प्रभु बोल दिया? किसी को भी नहीं दिया। लोग कहते हैं ना कि जबरदस्ती धर्म बदल दिया। हमारे यीशु मसीह ने नहीं किया तो हम क्यों करेंगे भाई? कहीं भी बाइबल में लिखा है कि जबरन 12 चेलों ने एक चेले को पकड़ा और उठा के डुबकी दो भाई इसको बपतिस्मा ले। कहीं भी नहीं लिखा। यीशु मसीह ने बाइबल में कहा जो विश्वास करे फिर वो बपतिस्मा ले। क्या लिखा? जो विश्वास करे बपतिस्मा ले। फिर लिखा उसको आज्ञा माननी फिर सिखाओ। अगर कोई क्या करे? विश्वास करे। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो ये काम करे, नहीं आना चाहता तो छुट्टी मना भी। जबरदस्ती थोड़ी किसी के साथ। आप पाप छोड़ो, गलत संगतियां छोड़ो, चाहे मत छोड़ो। आपके साथ कोई जबरदस्ती ना आज करेगा ना 50 साल बाद करेगा। परमेश्वर एक शब्द पूछता है, तू चाहता है कि मैं तेरी जिंदगी खूबसूरत बनाऊं? हाँ चाहते हैं, तो ये चीजें तेरे को छोड़नी पड़ेगी, तब वो आपको बोलेगा। अदरवाइज तुम्हें मजा आ रहा पाप करने में, करते रहो। मैं सच बता रहा हूँ, आप 60 साल 80 साल 90 साल के बुढ़े को भी देखो, अगर वो शराब पी रहा है या चोरी कर रहा है या नशा करता है या व्यभिचार करता है, परमेश्वर उसको कुछ कहेगा नहीं। क्योंकि उसने कहा तुम चाहते हो मैं तुम्हें पवित्र करूं तो मैं कर दूंगा, नहीं चाहते हो तो जाओ, मैं तो अंत में वैसे भी तुम्हारा न्याय मैंने करना ही है, तुम्हें नरक पे फेंक के, मुझे क्या लेना देना तुमसे? ये आपका फैसला है। हम जब चर्च जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, ये कोई जबरदस्ती है क्या?
मैं आपके घर आके जबरदस्ती कर सकता हूँ क्या? प्रेयर कर प्रेयर कर, बाइबल कर, उपवास रखो कल सुबह उठ के। नहीं कर सकता हूँ। मुझे क्या पता आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। परमेश्वर को आपको कभी आपका हाथ पकड़ के नहीं कहता चल बैठ प्रेयर में। आप आज रात भी सो, कल भी सो, दिन में जब मर्जी, आपको वो बोलेगा ही नहीं। आप जब ये बोलोगे ना, परमेश्वर मैं ये चाहता हूँ, मैं अपने परिवार में ये चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी में ये चाहता हूँ, तब वो आपको फिर रूल बताएगा। अच्छा अगर ये चाहता है तो ये करना पड़ेगा। वो इंतजार करता तू क्या चाहता है। यीशु मसीह ने कोढ़ी को जबरन शुद्ध नहीं किया, जबरदस्ती इधर आते को ठीक करो। उससे पूछा तू चाहता है मैं तेरे को ठीक करूं? कहता मैं चाहता हूं मुझे ठीक कर, तो उसको ठीक किया। हालेलुया। कुछ चमत्कार परमेश्वर जिंदगी में वैसे ही करता है, पर कुछ ऐसी चीजें जो तो तुम मांगते हो वो वेट करता, तुम क्या करना चाहते हो, क्या मांगते हो, उसके हिसाब से तुम्हें जिंदगी का कुछ पार्ट वो बताता है। अगर तुम उसे फॉलो करते हो तब वो जिंदगी में तुम्हारी पूरा होना शुरू होता है। हालेलुया। हन्ना बैठी थी कोक बंद लेके, कोई उसको पूछ नहीं रहा था, सब कह रहे थे हाँ ठीक है हो जाएगा एक दिन। पर हन्ना ने बोला मैं ऐसे नहीं जी सकती, मुझे बेटा चाहिए। परमेश्वर कहता अच्छा चाहिए तो क्या देगी मुझे? कहती ये बेटा ही दे दूंगी। कहते ठीक है अगले साल ये बेटा मिल गया। कितनों को समझ आ रही जो मैं समझा रहा हूँ? वचन को ध्यान से समझो। बाइबल आपको जबरदस्ती करने को कहीं भी, आप प्रेयर नहीं भी करोगे तो आपको जबरदस्त कोई नहीं बोलेगा। आप चर्च नहीं भी, अभी आप सोचो, आप अभी हमने बुधवार चर्च शुरू करी, ओके, अभी बुधवार चर्च शुरू हुई, धीरे धीरे लोगों की बुद्धि खुलेगी, धीरे धीरे चर्च जाना शुरू करेंगे। क्योंकि अभी दिल्ली के लोगों को लगता है संडे मेन होता है, बाकी टाइम संगति करना बेकार बात। ये धीरे धीरे क्या, ऐसा नहीं कि वो लोग, हम भी ऐसे ही थे, हम सिर्फ शुक्रवार चर्च जाते थे, उसके अलावा हमें कोई चर्च बुलाता मैं दूसरी बार चर्च में। ये हमारी सोच थी। पर सोचो हमें कोई जबरदस्ती करने नहीं आया घर पे, पर हम जाते थे मन से कि यार चलते। तुम चाहते हो परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में काम करे, तुम बोलोगे हाँ चाहते हैं, तो परमेश्वर तुम्हें बताएगा ये कर, ये छोड़, ये कर, ऐसा कर, ये करा कर, वो करा कर। तुम बोलोगे नहीं, वो भी तुमसे कुछ नहीं बोलेगी। परमेश्वर किन लोगों से बात करता है? जो उससे बात करना चाहते हैं। अच्छा ये बंदा मेरे से बात ही नहीं करना चाहता, मैं भी बोलता रहूं। जब एक इंसान को इतनी अपनी इज्जत प्यारी है, वो कहता है ये तो मेरे से बोलता ही नहीं, तो तुम क्या कहते हो? मैं क्यों बोलूं इससे, तो बोलता ही नहीं। जबरदस्ती बोलते हो क्या घर जाके उसके? तुम्हारा कोई ऐसा रिश्तेदार, कोई ऐसा दोस्त जो तुमसे बुरा मान के बैठा 5 साल पहले से, वो तुम्हें कहता मैं तो मुंह नहीं लगाऊंगा इसको, तुम कभी जबरदस्ती घर जाके बात करते हो उसके? तुम भी नहीं जाते उसके घर, भाई जब वो बोलता नहीं तो हम क्या करेंगे? उसी तरह यार ये प्रेयर करता नहीं, मैं क्या बात करूं, इसे खुद ही नहीं आता। तुम बाइबल पढ़ना शुरू करो, वो तुम्हें जवाब देना शुरू करेगा। तुम प्रार्थना करनी शुरू करो, वो तुम्हारी बात सुननी शुरू कर देगा। तुम उपवास प्रार्थना करनी शुरू करो, वो तुम्हारी कमियां खत्म करनी शुरू कर देगा। शुरुआत कौन करेगा? तुम करोगे। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। ये बात मैंने बड़े ढंग से सीखी है बाइबल में। तुम सेवा करना चाहते हो? हाँ जी करना चाहते हैं, ठीक है आजा। ऐसे जिंदगी जीनी है, लड़कियों से तूने बात नहीं करनी, फोन इतना नहीं चलाना, प्रेयर करनी, ये रूल है सेवा करने के। और जब तू सेवा करेगा तो वचन लिखा जो मेरी सेवा करेगा उसकी मैं इज्जत करूंगा, उसके फायदे भी तुम्हें बता देगा। तुम मेरे को सेवा नहीं करनी तो ठीक है बैठे, जो उसके फायदे थे वो भी तुम्हें कभी पता नहीं चलेंगे, जो लोगों के पास अगुवाई थी वो भी तुम्हें कभी पता नहीं चलेगी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? एक कोढ़ी के रोगी को परमेश्वर सामने से देख लिए, उसको चमड़ी का रोग है, तब भी उससे पूछ रहे हैं तू क्या चाहता है? क्योंकि परमेश्वर ये चाहते कि तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम बताओ। ये वचन ऐसा शब्द किसी जगह किसी किताब में नहीं लिखा कि परमेश्वर आगे लोगों से पूछ रहा क्या चाहते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो क्या चाहता है तू? बोलो अपने पड़ोसी, बोलो क्या चाहता है तू परमेश्वर से? हालेलुया। तुम जैसा चाहोगे, जितना चाहोगे वो उतना दे सकता है। कोई पास्टर कहता है मुझे तो 100 गज की जमीन दे दो, मैं इस पे चर्च बना लूंगा, परमेश्वर उसे 100 गज ही देता है। कोई पास्टर कहता है मेरे को 500 गज चाहिए, मैं 500 गज में चर्च बनाऊंगा, परमेश्वर उसे 500 गज देता है। उसके साथ रूल भी बताता है मैं कब दूंगा तुझे, जब पहले तो ये कर लेगा।
कोई कहता है मुझे 5000 एकड़ चाहिए, तो उसकी तैयारी भी परमेश्वर देता। अच्छा 5000 एकड़ यानी कि आधी जहांगीरपुरी जितनी तेरे को जमीन चाहिए, तो ठीक है तेरे को ये काम करने पड़ेंगे, इतनी सामर्थ्य लेनी पड़ेगी, इतनी प्रेयर, इतना मेरे साथ बैठना होगा, इतना काम करना होगा, फिर दूंगा। और देगा जरूर, मना नहीं करेगा। उन्होंने कहा तू जो जो मांगे वो मैं तुझे दूंगा। तू क्या, कोड़ी अगर ये कहता है मुझे गाड़ी चाहिए वो दे देता, पर कोड़ी ने क्या कहा, मेरे कोड़ से मुझे शुद्ध कर। यीशु मसीह ने कोड़ से शुद्ध कर दिया उसको। वो परमेश्वर आज भी आपसे ही पूछ रहा है तुम क्या चाहते हो भाई अपनी जिंदगी से, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। आज अपने आप से सवाल पूछना कर जाके, मैं क्या चाहता हूं। कब तक मैं ये जिंदगी रिपीट करता रहूंगा, कब तक ये रेलगाड़ी में ऐसी घसीटता रहूंगा, कब मैं प्लेन में बैठूंगा, कब तक मैं बैलगाड़ी में बैठा रहूंगा, कब मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा। हालेलुया, कितनों को समझ आ रही है। परमेश्वर चुपचाप बैठा रहेगा स्वर्ग में, वो कुछ नहीं करेगा। उसने कहा तुम बताओ क्या चाहते हो। सामरिया में जब यीशु मसीह गए तो लोगों ने खुद ही विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह भी वापस आ गए। उसने भी कोई जबरदस्ती नहीं करी किसी के साथ। तुम अगर आज प्रेयर में नहीं बैठते हो या वचनों में अपना समय नहीं बिताते हो, बाइबल पढ़ने के लिए तुम्हारे पास टाइम, तो उसको भी तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम करोगे तो तुम्हारा फायदा, नहीं करोगे तो तुम्हारा घाटा। बोलो तुम क्या चाहते हो, मैं क्या चाहता हूं। हालेलुया। तुम जो चाहते हो वो परमेश्वर को बताओ। जैसे लोग कहते हैं ना टीचर को अपने, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो फिर टीचर बताता तेरे को ये पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये कोर्स की तैयारी करनी पड़ेगी, ये वाला पेपर पास करना पड़ेगा, ये इस स्टेट में जाके तेरे को इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, फिर तू डॉक्टर बनेगा। कोई कहता है मैं तो इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो क्या टीचर कहता है अच्छा इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर के लिए तेरे को ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये तेरे को ट्यूशन लगवाना पड़ेगा, यहाँ पर जाके तेरे को पेपर देना होगा, बताता है ना। फिर उसी तरह पवित्र आत्मा तुम्हारा क्या है, टीचर। तुम परमेश्वर को कहते हो मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये चीज अपनी जिंदगी में देखना चाहता हूँ, फिर पवित्र आत्मा तुम्हें बताना शुरू करता है अच्छा तेरे अंदर ये कमी है, पहले ये हटा। अच्छा तू प्रेयर नहीं करता, अपनी प्रेयर बढ़ा। तू वचन भी बहुत कम पढ़ता, तो वचन ज्यादा पढ़ा कर। अच्छा ये क्या कर, अच्छा वो क्या कर। फिर जब तुम्हें चीजें एक्सेप्ट फॉलो करते हो, फिर यीशु मसीह तुम्हारे दरवाजे पे तोहफा लेके खड़ा हो, ये लो जी आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री हो गई पूरी। हालेलुया। लोग जब कहते हैं मैं गंदे विचारों से आजाद होना चाहता हूँ, फिर हम बताते हैं अच्छा तू बाइबल ज्यादा पढ़ा कर, तू फोन कम यूज किया कर, सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह थोड़ी कम चलाया कर। ये क्या बता रहे हैं मुझको, अगुवाई बता रहे। हमारे पास कहाँ से, ये भी हमने परमेश्वर से ली। हमने जब पूछा हमें यही जवाब मिला था, तो हम उसमें से निकल गए। अब कोई हमसे पूछ रहा है, मुझे भी ये बता रहे अच्छा बाइबल ज्यादा पढ़ेगा तो गंदे ख्याल बंद हो जाएंगे। तेरे सपनों में अगर गंदी चीज दिखती है तो वचन पढ़ के सोया कर, रात को भजन सीधे ज्ञान में से प्रार्थना करके सोया कर। वो चीजों को फॉलो करेगा, 6 महीने बाद आके गवाही देगा जी हो गया मैं ठीक। यही तो बाइबल और क्या है बाइबल। आप जो चाहते हो, पहली बात तो प्रेयर ही नहीं करते, बताओगे क्या उसे। आप प्रेयर में बैठते हो तो अपनी सारी मसले उसे बताते हो। मैंने आपको कई बार बताया आपकी प्रेयर आपको समझानी है, समझानी है। परमेश्वर में सुबह उठता हूं तो प्रभु मेरे ऐसे मेरे को होता है, मैं काम पे जाता हूँ, परमेश्वर देख दूसरे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों, कहाँ मेरे अंदर कमी, वो कमी मेरे को साबित कर, सपने में मुझे दिखा कहाँ मेरे अंदर गलती, मैं अगले दिन उठ के उसको ठीक करूंगा। परमेश्वर देख ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा चाहता हूँ पर ये हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। परमेश्वर देख मेरे साथ वाला बंदा ये कर रहा है पर मेरे साथ ये नहीं हो रहा। परमेश्वर मैं यहाँ जाता हूँ तो मेरे साथ ऐसा बंदा मिलता है, मेरे साथ ये हो जाता है। मैं 4 दिन काम करता हूँ तो 5वें दिन मेरे साथ, उसको समझाओ पूरी बात। और क्या चाहते प्रभु, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा होना बंद हो जाए, ये मेरा चीज हो जाए, मैं भी उसकी तरह ऐसे काम कर सकूँ, तेरी महिमा कर सकूँ, तेरे लिए ये कर सकूँ, वो कर सकूँ, मेरे को भी गंदे विचारों से बाहर करता कि मैं पवित्र जीवन। उसको समझा रहे हो, फिर वो तुमसे बात करनी शुरू करेगा, सपनों के जरिए, वचनों के जरिए या तुम्हारे पास्टर के जरिए। ये 3 तरीकों से परमेश्वर बात करता। फिर वो तुम्हें बताएगा अच्छा चल ठीक है मैंने तेरी बात सुन ली, अच्छा ये करना शुरू कर आज से, अच्छा ये चीज हटा दे अपनी जिंदगी से, अच्छा ये वाले लड़के से बात कर, ये वाले से नहीं करनी, अच्छा यहाँ जाकर यहाँ मत जाएगा, अच्छा ऐसा कर चाहे अच्छा ऐसा कर। धीरे धीरे तुम कमियां खत्म करते जाओगे, वो तुम्हारी मदद करता जाएगा
और तुम उस कोड़ी की तरह शुद्ध हो जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही बात? कोड़ी ने अपना दुख बताया, समझाया परमेश्वर को, और फिर बोला मैं ये चाहता हूं। यीशु मसीह ने उसको दिया। अपनी प्रॉब्लम को समझाना सीखो परमेश्वर को, फिर उसके बाद तुम क्या चाहते हो वो बताना सीखो परमेश्वर को, उसके बाद लेना भी सीख जाओगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैंने तेरे वचन को सुना है खुदावन, तेरा वचन सच्चा और पवित्र है मेरे परमेश्वर। बाइबल में लिखा कोड़ी ने अपना दुख तुझे समझाया और तूने उससे पूछा कि तू क्या चाहता, तो जो उसने कहा तूने उसे दे दिया। परमेश्वर तेरा आत्मा खुदावन, आज जो मैं चाहता हूं खुदावन वो मैं तुझसे खोल के कहता हूं, तेरे आत्मा से मुझे भर मेरे खुदावन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। बोलो जितना वचन मैंने आज सुना है, वचन मेरी जिंदगी में 1000 गुना फल लेके आए। ये वचन मेरी लाइफ को परमानेंटली चेंज कर दे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु। मैं चाहता हूं कि तू मुझे पवित्र जीवन दे, मेरी सोच को पवित्र कर, मेरे विचारों को पवित्र बना। मेरे प्रभु जब मैं प्रार्थना करूं तो मेरी भी प्रार्थना सुन जैसे तू बाकियों की सुनता है परमेश्वर। जब मैं कमाई करने जाऊं तो मैं, बाइबल में लिखा वचन से 128 में धर्मी जन अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। प्रभु मैं अपनी कमाई को कर्ज और दवाइयों में जाता हुआ नहीं देख सकता परमेश्वर। मैं तेरी अपनी कमाई से तेरे भवन की सेवा करना चाहता हूँ, अपने पैसों से तेरे प्रचार को करना चाहता हूँ, तेरी महिमा के लिए पैसों को खर्च करना चाहता हूँ, ना कि खुदावन किसी कर्जे वाले को देके। मेरे प्रभु मैं चाहता हूँ कि तू मुझे अच्छा फाइनेंस दे, मुझे अच्छी बरकत दे ताकि मैं तेरे कामों को कर सकूं। परमेश्वर मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे। बाइबल परमेश्वर बाइबल में लिखा हुआ है तूने हर एक इंसान के लिए उसका अच्छा जीवन साथी बनाया है। प्रभु मेरी शर्मिंदगी को मुझसे दूर कर, मुझे मैं ऐसा जीवन साथी चाहता और चाहती हूँ प्रभु जो मेरे साथ मिलकर तेरी सेवा कर सके। खुदावन उसको एक्सप्लेन करो अपनी बातों को, बोलो मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ। लेकिन जो कुछ तुम उसकी महिमा के लिए मांगोगे वो तुम्हें देगा, जो तुम ऐशो आराम के लिए मांगोगे वो नहीं देगा। तुम अच्छा हस्बैंड मांगते हो क्यों? ताकि प्रभु हम तेरी सेवा कर सके, हमारे बच्चे अच्छा वंश बन के निकल सके और तेरी सेवकाई में खड़ा हो सके। हम अच्छा फाइनेंस मांगते ताकि उन पैसों से खुदावन तेरी खिदमत कर सके परमेश्वर। हम अच्छी सेहत मांगते प्रभु ताकि हम गली गली चौराहे चौराहे पे घूम के तेरा प्रचार कर सके परमेश्वर। हम पवित्र जीवन मांगते हैं ताकि हम सामर्थ के काम कर सके, दुष्ट आत्माओं को निकाल सके परमेश्वर। हम तेरे लोगों को चंगा होता हुआ देख सके परमेश्वर। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना कर प्रभु ये वचन मेरी जिंदगी में घर कर जाए, ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। इन वचनों को खुदावंद अपने अंदर सोख लेता हूँ खुदावंद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरा वचन मेरी रिहाई के लिए हो, तेरा वचन मेरी जिंदगी में बड़े बड़े अचंभे के कार्य करे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अपने स्थानों पे खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर संगति की उपस्थिति खुदावंद हमारे जीवन में वास करे प्रभु। हम क्या चाहते हैं आज इस खुदावंद से इस भवन में प्रार्थना करके जब हम निकलें तो हमारा फेथ है खुदावंद, हम उस कोड़ी के समान वो शुद्धता को पाएंगे अपने जीवन में। खुदावंद प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।